पंडित माऊ जी के चरणों में शशन नमन। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा, सिख तानिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पंडित माऊ जी के मंदिर में। ये खास जगह है कुल्लू जिला के पलटी घाटी में। आज हम गुरु जी से जानेंगे कि क्या है इस प्राचीन मंदिर तथा पंडित माऊ जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। पहले गुरु जी मैं आपका सिख तानिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम जय सिंह गुर है जी, देवता शीशनाग बड़ा ग्राम से हूँ मैं। तो सबसे पहले गुरु जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है प्राचीन मंदिर तथा पंडित माऊ जी का इतिहास। मंदिर का इतिहास ये है कि जी ये मंदिर जो है 5000 वर्ष पहले पांडवों द्वारा बनाया गया है। तो देवते का इतिहास इसमें ऐसा है, देवता छमोनाग दलियाड़ से यहाँ पलदी प्रस्थान हुआ है। तो बड़ा ग्राम नाम से बड़ा गांव में इसका ठहरने ठहराने का रख रखाव होता है। ये इसका प्राचीन काल पिंडी प्राण मंदिर है। इसको बोलते हैं कलियुग नाम से इसको प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कलियुग है, यहाँ ग्यार के बड़े बड़े पेड़ देवीदार भी यहाँ पर लगे हुए थे। बड़ा पुराना पेड़ था, हजारों वर्ष पुराना पेड़ था, वो गिर करके नष्ट हो गया है। तो प्रभु पंडित माऊ जी को किस रूप में माना जाता है। सिर देवता हमारे यहाँ देवता शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है और शास्त्र विधि के हिसाब से बलराम के रूप में भी हम इसको मानते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई उत्सव होता है जिसमें भक्तजन दर्शन कर सके, ऐसा कुछ होता है। साल में 2 बार यहाँ देवता जी आते हैं। हमारा जो रथ देवते के बने हुए हैं वो साल में 2 बार आता है और इतिहास में यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ दिए जाते हैं साल में 1-2 बार। तो फिर देवता की कार्रवाई पूरे कामदारों द्वारा की जाती है। हरियाण आता है, पूरे हरियाण आते हैं। 4 बढ़ के जो हरियाण हैं देवता के, ये 4 बढ़ में इसको पूरे हरियाण में मानते हैं और सब आते हैं। फिर यहाँ देवते का उत्सव मनाते हैं। ये साल में अब जो ये साल आया जी, इसमें देवता पूजी के लिए जाता है जी। और इसमें फूल लगाए जाते हैं, 60 मंडियाले लगाए जाते हैं जी देवता में। और फिर पूरी पौधी घाटी में देवता घूमता है जी। तो हर गांव में जाता है, वहाँ विध बाजानबाज और 4 कामदार के साथ देवता पूरे हरियाणा में घूमता है। फिर पहुंचता है कलियुणी पंडितों के गांव में। फिर वहाँ से जब देवता आएगा फिर आएगा बड़ा ग्राम, फिर वहाँ पर दौड़े काटे जाते हैं जी। तो वो एक क्या नाम उसमें हम यहाँ बोलते हैं शेर के धागे जो होते हैं लगे हुए वो देवते के गले में लगते हैं और उसको यहाँ पर काटा जाता है। फिर हमारे देवता दमेउल में और मढ़ार में, दोनों जगह 1 साल मढ़ार में काटे जाते हैं और 1 साल दमेउल में काटे जाते हैं। यदि यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेकर आता है तो क्या होते हैं उसके नियम, किस तरह होगी प्रभु जी से बात। उसके नियम ऐसे है कि जी आते हैं, साल में ये चूड़ा कर्म संस्कार भी होता है। फिर पूरी यहाँ की पौधी घाटी के चूड़ा कर्म जो वो यहाँ होते हैं, देवते का गुर बैठेगा और फिर यहाँ चकेर लगती है और चकेर लगने के बावजूद फिर एक बच्चों के जड़ू जो है चूड़ा कर्म जो है कराया जाता है और गुड़ जो है वो बाल काटता है और वहाँ पर उसकी थाली में भैंस चढ़ानी पड़ती है। तो
पंडित भी बैठा हुआ होगा, पालसरा भी बैठा होगा, धामी होगा, पुजारी होगा, सब होंगे। और हरियाणा, पूरे हरियाणा आते हैं जी। वो इसके निस्बत अगर देवते के लिए मान्यत किसी ने रखनी है या करनी है देवते से, तो गुड़ के द्वारा या धामी के द्वारा या पुजारी के द्वारा उसको लाडू या पंसे से पूछ करके उस मान्यत को पूरी कर सकते हैं। प्रभु, फिर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहे जो कि हर भक्तों के लिए जरूरी है। इसमें ऐसी बात है कि जो हमारे देवते के कार्य करता है, देवते के नियम में रहने चाहिए और देवते के नियम की बात करनी चाहिए। और अपने पूरे समाज की बात जो है, आजकल जो कलयुग है, कलयुग में कई तरफ के उथल पुथल हो रहे हैं, लेकिन हमारे देव समाज में ऐसी बातों को मान्यता नहीं दी जाती है। तो इसलिए देव समाज में हर तरफ के जो देवते के नियम है उसके अंतर्गत चलना पड़ता है। धन्यवाद जी। आज आपने जाना कि क्या है प्राचीन मंदिर तथा पंडित छमाऊ जी का इतिहास और क्या है यहाँ के नियम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।